गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार और डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर यूपीएचईएससी से आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले प्राचार्यों की होगी भर्ती। अंग्रेजी के 133 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग टाली गई। निदेशालय को मिले 3 अन्य विषयों के परिणाम। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 50 और विज्ञापन संख्या 49 जो कि प्राचार्य की भर्ती से रिलेटेड था। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत चल रही है, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के चयनितों को नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन अब यूपीएचईएससी ने उनकी नियुक्ति रोकते हुए प्राचार्य की जो भर्ती है, जो वेटिंग लिस्ट वाले 51 कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है पहले काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। अब पहले प्राचार्य की भर्ती के वेटिंग लिस्ट वालों की जो है काउंसलिंग कराई जाएगी और उनकी नियुक्ति के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी या उसके बाद में जो चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति का काम किया जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट है इसी के अंदर, आप देख सकते हैं कि प्रवक्ता भर्ती के प्राप्तांक भी आज होंगे जारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो न्यूज़ है वो यूपीपीएससी से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 30 जुलाई को लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, लेक्चरर कंप्यूटर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मशीन शॉप और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर लोह कला के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जो है अंक जारी कर देगा। और ये जो कट ऑफ हैं जो 5 अगस्त तक वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के कट ऑफ अंक जारी होंगे। यूपीपीएससी की ओर से जारी चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर हुई सीधी भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक 30 जुलाई को जारी किए जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और प्रवक्ता की भर्ती के जो है कट ऑफ और जो उनके अंक हैं, प्राप्तांक हैं, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और ये 5 अगस्त तक मौजूद रहेंगे। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिए हैं तब आप जो है अपने प्राप्तांक और कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। प्रधानाचार्य भर्ती 2013, 6 में से 4 अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में पहुंचे हैं। जी हाँ, ये बात हो रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2013 में निकली प्रधानाचार्य की भर्ती के इंटरव्यू के लेकर के इसके इंटरव्यू हो चुके थे, लेकिन 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पर दोबारा से इंटरव्यू में शामिल हुए हैं। अब इनके इंटरव्यू जो है हो चुके हैं। तो प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का जो परिणाम है वो आज शाम या फिर कल तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा चयन बोर्ड की तरफ से। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको अब लिए चलते हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो उसी के आगे जितनी भी आगे की जो अपडेट है हमारी उससे रिलेटेड होगी। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी स्वयं को हीन समझते हैं, कितनी सत्यता है, ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में। और इसी के अलावा ज्वलंत मुद्दों से भी जुड़े जो हैं वो कई सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि किस किस तरह के सवाल जो है कल जो है वो पूछे गए हैं। भ्रष्टाचार से निपटने के कुछ उपाय बताइए। पश्चिमी राष्ट्र मिडिल ईस्ट में इतना हस्तक्षेप क्यों करते हैं। शहरों में जल निकासी की समस्या से कैसे निपटा जाएगा। गोरा किसने लिखा है। और तरह तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया है कि 5G तकनीक क्या है या 4G से कैसे अलग है। ये सब प्रश्न जो है बताया मैंने अभी कि पूछे जा रहे हैं यूपीपीएससी पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में। और एनएचएम के तहत 5505 सीएचओ की नियुक्ति होगी। प्रदेश के इन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा पद रिक्त आप देख सकते हैं। और आगे है यूपीपीएससी पेट 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। और इसके लिए जो आवेदन है पेट 2022 के लिए वो 31 जुलाई यानी कि कल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और 10 वर्ष पहले हुए आवेदनों की शुल्क वापसी अटकी है। इसके बारे में हमने कल भी जो है आपको अपडेट किया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने डाइट व बीएसए से मांगा है ब्यौरा। वर्ष 2011 में निकली शिक्षक भर्ती का मामला है। तो पिछले 10 सालों से अटकी ये बेरोजगारों का जो शुल्क लिया गया था वो अभी तक सरकार ने वापस नहीं किया है। लेकिन अब इसकी जो है सुबगाहट आ रही है कि ये जो है शुल्क शायद सरकार अभ्यर्थियों को वापस कर दे। और एक और बड़ी जो अपडेट है, जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए है। और ये जो प्रश्न है ये अपडेट आपके हर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने ही वाला है। तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर के पास स्थित इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
IIBX की शुरुआत के साथ में जो है भारत अब विदेश में होने वाले सोने के भाव पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत सोने के भाव अब खुद ही जो है डिक्लेयर करेगा, खुद निर्धारित करेगा अब सोने के भाव। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का जो उद्घाटन है वो किसने किया है और ये क्या है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये सारी बातें जो हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड जो है ये पूरी न्यूज़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात के गांधीनगर में शुक्रवार को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की लॉन्चिंग के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ में जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं सीतारमण, इसके अलावा और भी हैं, ये सब जो है कल वहाँ गांधीनगर में मौजूद रहे थे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के उद्घाटन के मौके पर। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ज़रूरी है, कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री हैं। और इसके अलावा SCO सम्मेलन में पहली बार जयशंकर व बिलावल ने साझा किया है मंच। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में जयशंकर बोले, सदस्य करें चाबहार पोर्ट का उपयोग। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने ताशकंद में आयोजित SCO सम्मेलन में कहा कि सभी मोर्चों पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने की ज़रूरत है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि SCO की बैठक जो है वो कहाँ पर हुई है, उज्बेकिस्तान। तो इसको आप नोट कीजिएगा। और सोशल मीडिया से कमाई तोहफ़ों पर TDS लागू। अब आप जो है अगर सोशल मीडिया से कमाई कर रहे हैं, कुछ किसी भी तरह से आप कर रहे हैं, तब आपको 10% टैक्स चुकाना होगा, ऐसी नज़र है अब। और प्रदेश की कई नदियों में ख़त्म हो गई है ऑक्सीजन। बड़ी ही जो है ये दुखदाई खबर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई नदियाँ ऐसी हैं जिनके पानी से जो है वो ऑक्सीजन ख़त्म होने की कगार पर है। पर्यावरण संरक्षण यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया 102 साइटों की सैंपल रिपोर्ट। सबसे प्रदूषित नदी मिली है काली ईस्ट, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषण है। तो इसको ज़रूर आप नोट कीजिएगा, इसको देखिएगा, क्योंकि ये भी जो खबर है बहुत ही अहम है, इसलिए आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ कि सबसे प्रदूषित नदी जो है यूपी के अंदर वो कौन सी मिली है, काली ईस्ट, जो कहाँ बहती है, पश्चिमी यूपी के अंदर। तो दोस्तों इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। अब आपको महंगाई का एक और डोज जो है वो लग गया है। रेलवे के प्रतीक्षालय में जो है अब आपको किराया देना पड़ेगा। अब आप रेलवे के अगर प्रतीक्षालय में अगर आप वेट करते हैं, आराम करते हैं ट्रेन आने का, तब वहाँ पर रुकने का भी आपको किराया देना पड़ेगा। आरक्षण वाले यात्रियों को 30 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। और ट्रेन में जो है खान पान का भी अब ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा आज की जो अहम अपडेट हैं वो अभी और बाकी हैं, आपके सामने जो है उसके भी जो है भी पेश किया जाता है। तो देख रहे हैं कि ठंडे बस्ते में गई हैं 7,442 मदरसों की जांच। शासन ने 3 माह पहले दिए थे निर्देश, अभी तक किसी ज़िले से जो है वो रिपोर्ट नहीं आ पाई है। और साक्षात्कार पूरे हैं, परिणाम की उम्मीद जो है वो की जा रही है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।